हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने लून एल्गोरिदम को डिटेल में समझा था एंड अकाउंट नंबर जनरेशन के टाइम पे उसे इम्प्लीमेंट भी किया था। अब आज के लेक्चर में हम ऑडिट फंक्शनलिटी पर काम करेंगे, जिससे हम चेक कर पाएंगे कि अकाउंट कब क्रिएट हुआ, किसने क्रिएट किया, मतलब किस कस्टमर ने क्रिएट किया एंड सिस्टम में कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके लिए हमें कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी, मतलब ऑडिट फंक्शनलिटी के लिए भी हमें एंटिटी, रिपोजिटरी, सर्विस, कंट्रोलर, मतलब कंट्रोलर तो नहीं बनाना पड़ेगा बट कंट्रोलर में हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी जो करंट कंट्रोलर है। तो ये सब चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये सर्विस में हम काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं एंड जैसे ही ये हमारी ऑडिट फंक्शनलिटी कंप्लीट हो जाती है तो इसको हम यहीं पे कहीं ऐड करेंगे। मतलब जैसे डेटा सेव हो जाता है तो उसके बाद हम ऑडिट फंक्शनलिटी को ऐड करेंगे। इसके साथ ही जो हमने वैलिडेशन क्लास बनाई थी, वैलिडेशन क्लास के अंदर जो मेथड हमने बनाए थे इनिशियल पेमेंट चेक करने के लिए एंड कस्टमर को वेरीफाई करने के लिए, उनको भी हम ऐड कर लेंगे। अभी ये ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले एंटिटी बना लेते हैं। तो आएंगे अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे आपको एक एंटिटी पैकेज मिलेगा, उसी के अंदर आपको बनाना है। इसमें न्यू एंड क्लास एंड इसका नाम देंगे अकाउंट ऑडिट। अब इसमें हम वो सारी चीज़ें रखेंगे, वो फील्ड रखेंगे जो कस्टमर को ट्रैक करने में हेल्पफुल होंगी। मतलब कस्टमर कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है अकाउंट सर्विस में, वो सारी चीज़ें हम ट्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसकी आईडी चाहिए होगी। यहाँ लिखिए प्राइवेट लॉन्ग आईडी, देन अकाउंट नंबर भी ले लेते हैं प्राइवेट, ये स्ट्रिंग टाइप कर लेंगे अकाउंट नंबर, देन यूजर आईडी ले लेते हैं प्राइवेट लॉन्ग यूजर आईडी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग एंड एक्शन भी ले लेते हैं, मतलब क्या एक्टिविटी परफॉर्म की वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। देन यूजर सिस्टम की आईपी एंड डिवाइस आईडी भी ले लेते हैं, तो प्राइवेट स्ट्रिंग आईपी एंड डिवाइस आईडी के लिए भी आपको लिखना पड़ेगा प्राइवेट स्ट्रिंग डिवाइस आईडी। एंड एक और हमें फील्ड चाहिए होगी क्रिएटेड ऐड की, तो प्राइवेट इसे लोकल डेट टाइम कर लेंगे क्रिएटेड ऐड। अब इसमें अपडेटेड ऐड नहीं लेंगे क्योंकि जब भी यूजर कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसके लिए नया रिकॉर्ड बनेगा, अपडेट नहीं करेगा वो किसी चीज़ को भी। मतलब हम टेबल में कोई भी चीज़ अपडेट नहीं करेंगे। हर टाइम पे जब भी कुछ नया एक्टिविटी परफॉर्म करेगा यूजर, उसके लिए एक नया रो में एक नया डेटा क्रिएट होगा, ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड, मतलब एंटिटी से रिलेटेड जो भी हमें एनोटेशन यूज करने होते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एंटिटी का ही यूज करेंगे। देन टेबल नेम के लिए टेबल एनोटेशन का यूज कर लेंगे, इसमें सेट कर देंगे नेम जो कि होगा अकाउंट ऑडिट। देन गेटर, सेटर एंड बिल्डर का यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले गेटर लगा लेते हैं, देन सेटर, देन बिल्डर। इसके साथ ही at all args constructor and at no args constructor, ठीक है। इसके बाद हमें आईडी को प्राइमरी की बनानी है, तो हम आईडी के ऊपर एक एनोटेशन लगा देंगे आईडी एंड इसको ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड ऑर्डर में जनरेट करने के लिए यहाँ पे जनरेटेड वैल्यू, इसमें स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, ठीक। इसको करिए से। अब इसके लिए हम एक रेपोजिटरी तैयार कर लेते हैं। तो आएंगे रेपोजिटरी फोल्डर में, इसमें राइट क्लिक करिए एंड एक न्यू इंटरफेस बना लेते हैं, न्यू एंड इंटरफेस। इसका नाम देंगे अकाउंट ऑडिट रेपोजिटरी एंड फिनिश। अब इसमें इसको रेपोजिटरी बनाने के लिए सबसे पहले तो जेपी रेपोजिटरी को एक्सटेंड कर लेते हैं, जेपीए रेपोजिटरी
इसमें सबसे पहले देते हैं एंटिटी का नाम अकाउंट ऑडिट। इसमें रेपोजिटरी नहीं, मुझे चाहिए अकाउंट ऑडिट, तो ये रहा अकाउंट ऑडिट। देन आईडी का टाइप, तो आईडी हमने बनाई थी लॉन्ग टाइप की, तो यहाँ पे लॉन्ग कर देंगे, ठीक। एंड इसको कर दीजिए सेव। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट में माइग्रेशन का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हमें मैनुअल क्वेरी लिखनी पड़ती है, जिसके बाद डेटाबेस में चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो उसके लिए हम आएंगे रेपोजिटरी में, मतलब रिसोर्स में। इधर डीबी के अंदर आपको माइग्रेशन फोल्डर मिलेगा। इसमें 2 फाइल हैं, एक में अकाउंट क्रिएट करने से रिलेटेड क्वेरी लिखी थी, दूसरे में हमने सीक्वेंस को जनरेट किया था। अब सीक्वेंस वाले में ही हम एक और क्वेरी लिख लेंगे, या फिर आप चाहो तो एक दूसरी फाइल भी बना सकते हो। मैं इसी में लिख देता हूँ। इसमें इधर नीचे आएंगे, यहाँ लिखिए क्रिएट टेबल। टेबल का नाम दीजिए अकाउंट ऑडिट, वही नाम देना है जो आपने एंटिटी में सेट किया है। इसके अलावा जितनी भी फील्ड आपने बनाई हैं वो सारी आपको यहाँ पे भी रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले लिखते हैं आईडी, जो कि बिग सीरियल टाइप की होगी। देन प्राइमरी की, देन अकाउंट नंबर डालना है, वेर कैर 30 कर देंगे इसमें। इसके साथ ही इसको कर दीजिए नॉट नल। देन यूजर आईडी, इसको बिग इंट करेंगे एंड ये भी नॉट नल होगा। इसके बाद हमने एक एक्शन फील्ड ली थी जो कि स्ट्रिंग टाइप की थी, इसके लिए हमें यहाँ पे वेर कैर का यूज करना पड़ेगा एंड इसमें हम 100 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। देन इसे भी नॉट नल करेंगे। देन हमारा बचा आईपी एंड डिवाइस आईडी, वेर कैर, इसमें हम दे देंगे 100। देन डिवाइस आईडी के लिए इसमें भी वेर कैर सेट कर देंगे 255 या कुछ भी कर दीजिए। देन हमारा एक फील्ड बचा क्रिएटेड एट, इसका टाइप लिखिए टाइम स्टैम्प एंड नॉट नल, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा हमें 2 इंडेक्स भी बनाने पड़ेंगे, मतलब इंडेक्स क्रिएट करने के लिए क्वेरी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इंडेक्स होता क्या है, ये इंटरनली कैसे काम करता है। तो हम इसमें सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। अब इसको अगर मैं डायरेक्ट बताने लग जाऊँ तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मान लीजिए आपके इस अकाउंट ऑडिट टेबल में 5 रिकॉर्ड है, मतलब 5 रो हैं। एंड अगर आप इन 5 रिकॉर्ड में से किसी का भी डेटा निकालना चाहो या सर्च करना चाहो, सिलेक्ट टेबल यूज करना चाहो, तो ईजिली आप क्वेरी लिखते हो और आपको फटाफट रिजल्ट मिल जाता है। बट मान लीजिए इसी टेबल में आपके पास 5 करोड़ 10 करोड़ इस तरह का डिटेल है, तो फिर आपको टाइम लगने लग जाएगा। क्योंकि अगर आपने फिर से एक सेलेक्ट क्वेरी चलाई एंड उसमें आप बोलते हो कि मुझे अकाउंट ऑडिट टेबल से एक अकाउंट नंबर निकाल के दो, मतलब उस अकाउंट नंबर से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो निकाल के दो, एंड आप अकाउंट नंबर डालते हो, करोड़ों पे अकाउंट नंबर होता है वो। तो इस केस में इंटरनली क्या होगा, इसमें डेटाबेस को पूरा टेबल स्कैन करना पड़ेगा। मतलब जितना भी आपके पास डिटेल है, जितना भी डेटा है, 1 से लेके और करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जितना भी आपके पास डेटा है पूरा स्कैन करना पड़ेगा। जिससे होगा ये कि जो भी आपको रिजल्ट मिलना चाहिए उसमें टाइम लगेगा, जिससे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो धीमी हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम इंडेक्स यूज करते हैं। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं वो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट, देन इंडेक्स, देन इसका नाम लिखेंगे इंडेक्स अकाउंट ऑडिट अकाउंट नंबर। देन आपको बताना होता है कि किस टेबल की किस कॉलम पे आपको ये इंडेक्सिंग लगानी है। मतलब आप सभी पे इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका भी एक ड्रॉबैक है। अगर आप सब में यूज करते हो तो इससे मेमोरी कंजप्शन बढ़ जाता है, क्योंकि इसके लिए अलग से चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो हमेशा हमें उन कॉलम पे इंडेक्सिंग लगानी चाहिए जो फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, बार बार यूज हो रही हैं। एंड दूसरा केस ये होता है कि आप तभी इसका यूज करिए जब आपके पास मिलियंस पे डेटा आ रहा है। तो हम अभी सिर्फ 2 कॉलम के लिए लगाएंगे, मतलब 2 इंडेक्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये अकाउंट नंबर के लिए कर रहे हैं, इसके बाद यूजर आईडी के थ्रू भी हम इंडेक्सिंग यूज कर लेंगे। तो किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको लगाना होता है ऑन, देन
टेबल का नाम तो अकाउंट ऑडिट, एंड इसके अंदर आपको देना होता है उस कॉलम का नाम जिस पे आपको इंडेक्सिंग यूज करनी है। तो हमें करनी है अकाउंट नंबर के ऊपर, तो यहाँ पे लिखिए अकाउंट नंबर। ठीक, इतना सिंपल होता है इंडेक्सिंग क्रिएट करना, इंडेक्स क्रिएट करना। इसी तरह से हम दूसरा इंडेक्स क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट इंडेक्स, देन इसका नाम लिखिए तो IDX अकाउंट ऑडिट यूजर ID। देन फिर से आपको ऑन का यूज करके टेबल का नाम देना होता है जो कि है अकाउंट ऑडिट, एंड इसके पैरामीटर में आपको देना होता है उस कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम है हमारे केस में यूजर ID। ठीक है, अब ये इंटरनली कैसे काम करता है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ये इंडेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है। तो देखो, जब भी हम ये इंडेक्सिंग यूज करते हैं, इंडेक्स क्रिएट करते हैं, तो इंटरनली ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिसके थ्रू सर्चिंग ऑपरेशन को फास्ट बनाया जाता है। अब ज्यादातर रिलेशनल डेटाबेस जैसे PostgreSQL, MySQL, इनमें डिफॉल्ट इंडेक्सिंग के लिए बी ट्री का यूज किया जाता है, मतलब बैलेंस ट्री स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बैलेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, बी ट्री क्या होता है। तो देखो, ये जो बी ट्री होता है ये डेटा को मल्टीपल लेवल पर स्टोर करता है, मल्टीपल लेवल पर ऑर्गेनाइज करता है। लाइक इसमें नोड का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब रूट नोड, इंटरमीडिएट नोड एंड लीफ नोड। इस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज होता है जिसमें हर एक नोड के अंदर एक की होती है जो सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर होती है, एंड वो नोड किसी दूसरे नोड या किसी पूरे रो के लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, मतलब पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, अब जब भी हम कोई क्वेरी चलाते हैं, मतलब मान लो आपने सेलेक्ट क्वेरी चलाई एंड आप किसी डेटा को सर्च करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे पूरा टेबल स्कैन नहीं होगा, बल्कि बी ट्री के थ्रू बाइनरी सर्च जैसे ट्रेवर्सल को परफॉर्म किया जाता है। मतलब ये पहले रूट नोड चेक करता है, इसके बाद मैचिंग रेंज वाले जो भी नोड हैं, चाइल्ड नोड हैं, उनको ट्रेवर्स करता है, मतलब उन पे जाके चेक करता है, एंड कुछ ही स्टेप में इसको एग्जैक्ट डेटा जो आपने सर्च किया होता है वो मिल जाता है। ठीक, अब ये बी ट्री को और डिटेल में समझने के लिए या बाइनरी सर्च को डिटेल में समझने के लिए एक अलग लेक्चर बनाना होगा। एंड अगर आप समझना चाह रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर समझना चाह रहे हो, तो मुझे कमेंट में बताइए, इसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जिससे आपको चीज़ें समझने में हेल्प होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 चीज़ें कंप्लीट कर ली। सबसे पहले तो एंटिटी बनाई थी, इसके बाद रिपोजिटरी कंप्लीट कर ली, एंड माइग्रेशन में जो क्वेरी हमें लगानी थी, जो इंडेक्स क्रिएट करना था, वो सब हो गया। इसके बाद हम काम करेंगे सर्विस में। तो हम यहाँ सर्विस में आते हैं एंड राइट क्लिक करके एक नई क्लास बना लेंगे, न्यू एंड क्लास। इसका नाम दीजिए अकाउंट ऑडिट सर्विस एंड फिनिश। अब सबसे पहले यहाँ पे 2 एनोटेशन का यूज कर लेंगे। सबसे पहले तो सर्विस, देन एट रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर, देन जो रिपोजिटरी अभी बनाई है उसको हम यहाँ पे फाइनल फील्ड ले लेंगे, मतलब उसका फाइनल फील्ड ले लेंगे, प्राइवेट फाइनल अकाउंट ऑडिट रेपोजिटरी। इसका नाम दीजिए ऑडिट रेपो। देन इसमें बना लेते हैं एक मेथड जिसका हम यूज करेंगे, जहाँ पे भी हमें इसका लॉग सेट करना होगा। तो पब्लिक वॉइड, इसका नाम दीजिए लॉग ऑडिट। देन इसको काम करने के लिए कुछ चीज़ें ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें अकाउंट नंबर चाहिए, तो स्ट्रिंग अकाउंट नंबर, देन यूजर ID चाहिए जो कि लॉन्ग टाइप की होगी, देन एक्शन के लिए स्ट्रिंग एक्शन, स्ट्रिंग IP, एंड दूसरा हमें डिवाइस ID चाहिए, तो स्ट्रिंग डिवाइस ID लेकर इसको हम क्रिएट कर लेंगे, मतलब सेट कर लेंगे डेटा, जिसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो अकाउंट ऑडिट टाइप का ही होगा, मतलब जो भी ये डेटा रिटर्न करेगा वो अकाउंट ऑडिट टाइप का होगा। इसका नाम देते हैं ऑडिट। अब यूज कर लेते हैं बिल्डर का, तो अकाउंट ऑडिट डॉट बिल्डर। देन इसमें एक चीज़ सेट कर लेंगे। सबसे पहले अकाउंट नंबर सेट करते हैं, डॉट अकाउंट नंबर, इसमें आ गया अकाउंट नंबर। इसके बाद यूजर ID के लिए भी डॉट यूजर ID करिए। देन एक्शन सेट कर लेते हैं, तो डॉट एक्शन, इसमें एक्शन पास हो गया,
अब हमें क्या सेट करना है, IP। तो IP आ गया, इसके बाद डॉट डिवाइस ID। देन आपके पास एक लास्ट वेरिएबल बचा क्रिएटेड ऐट का, तो यहाँ पे डॉट क्रिएटेड ऐट, इसमें सेट कर देंगे लोकल डेट टाइम डॉट नाउ एंड इस पूरे को कर देंगे लास्ट में बिल्ड। ठीक है, अब इस पूरे को कर देंगे हम रेपो में सेव, मतलब जो ऑडिट रेपो अभी हमने बनाया है उसी में सेव कर देंगे ऑडिट रेपो डॉट सेव, इसमें पास कर देंगे ऑडिट। ठीक है, अब कंट्रोलर से हमें ये IP एंड डिवाइस ID भी लानी पड़ेगी, मतलब सर्विस भी चेंज करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी एंड हम स्टेप बाय स्टेप चेंज कर रहे हैं। इसको करिए सेव। हम आते हैं यहाँ कंट्रोलर में, इधर अकाउंट कंट्रोलर मिलेगा, इसे ओपन कर लीजिए। इधर जो हमने हैंडलर बनाया है ये सिर्फ एक डेटा ले रहा है यूजर से, मतलब जो रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा आ रहा है उसको क्रिएट अकाउंट रिक्वेस्ट के एक ऑब्जेक्ट में ले रहा है। अब हमें IP एंड डिवाइस ID भी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं HTTP रिक्वेस्ट, जो कि HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट टाइप का होगा। तो यहाँ पे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट नाम देंगे HTTP रिक्वेस्ट। अब इसी HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट की हेल्प से हम IP एंड डिवाइस ID निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं पहले स्ट्रिंग IP, इसमें देंगे हम HTTP रिक्वेस्ट डॉट गेट रिमोट एडर। इसी तरह से डिवाइस ID भी ले लेते हैं जो कि हम हेडर से फैच करेंगे। तो यहाँ सेमीकोलन लगाइए, देन स्ट्रिंग डिवाइस ID HTTP रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर। अब इसमें पास करना होता है आपको उस हेडर का की, तो हम यहाँ पे देंगे X डिवाइस ID। ठीक है, अब सर्विस में अभी हम सिर्फ रिक्वेस्ट भेज रहे थे, मतलब जो भी यूजर ने रिक्वेस्ट बॉडी में डाला है वो भेज रहे थे, बट अब हमें IP एंड डिवाइस ID भी भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देंगे हम IP देन डिवाइस ID, इसको करिए से। अब सर्विस ये 3 पैरामीटर ले नहीं रहा होगा अभी, तो हमें सर्विस में भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस अकाउंट सर्विस को ओपन करते हैं। इसमें अभी ये जो मेथड है ये सिर्फ रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है, IP एंड डिवाइस ID हैंडल नहीं कर रहा है। तो डिवाइस ID एंड IP के लिए यहाँ पे लिखिए स्ट्रिंग IP देंगे पहले, देन स्ट्रिंग डिवाइस ID। तो ये थी आपकी पूरी ऑडिट सर्विस जो आपने आज इम्प्लीमेंट कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से सिक्योरिटी फीचर ऐड करने के बाद इस अकाउंट सर्विस को पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट कर लेंगे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। एंड इस लेक्चर के थ्रू अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो इसको लाइक करिए, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।